हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज पे आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे किसी दो अंकीय संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी संख्या का वर्ग किसे कहते हैं। तो बच्चों, अगर जो किसी संख्या का उसी संख्या में हम गुणा कर देते हैं, जैसे एक का एक में गुणा कर दें तो हमारा एक प्राप्त होगा गुणनफल। तो ये जो एक प्राप्त हुआ, एक में एक का गुणा करने पर इसे एक का वर्ग कहते हैं, यानी एक का वर्ग बराबर होता है एक। इसी प्रकार दो का वर्ग याद करना हो तो हम दो का दो में गुणा करेंगे, तो दो का दो में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, चार। तो दो का वर्ग बराबर क्या हो गया, चार। इस प्रकार से एक का वर्ग एक, दो का वर्ग दो, तीन का वर्ग नौ, ठीक, दो का वर्ग चार और तीन का वर्ग नौ, और चार का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और जो है पाँच का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, और जो है छः का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, सात का वर्ग 49, आठ का वर्ग 64, नौ का वर्ग 81। तो बच्चों, एक से लेकर एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये हो गई एक अंकीय संख्याओं का वर्ग। तो बच्चों, सेम संख्या में सेम संख्या का जब गुणा कर देते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे दो अंकीय संख्या का वर्ग ज्ञात करना। तो देखिए, दो अंकीय संख्या का वर्ग हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो देखिए वो कौन सा ट्रिक है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमें 12 का वर्ग ज्ञात करना है, 12 का वर्ग। तो हम करेंगे क्या बच्चों, पहले दहाई का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। तो दहाई का वर्ग कितना होता है, चार। चार लिख दी। अगर जो यहाँ दहाई का वर्ग या इकाई का वर्ग, पहले दहाई का वर्ग देखते हैं। दहाई का वर्ग ये दो अंकीय संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हम वहाँ दोनों संख्याएं, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पाँच है, तो पाँच है तो 25 आएगा। तो 25 के हम 25 नहीं लिखेंगे, 25 का कितना लिखेंगे, पाँच लिखेंगे, ठीक है ना। 25 का पाँच लिखेंगे और उसका जो बचेगा वो अगले में जाकर जुड़ जाएगा। तो देखिए, दो का वर्ग कितना हुआ, चार, और इन दो, अब फिर इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो दो करने दो, फिर दुगना कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये चार। अगर जो यहाँ हासिल बचा होता तो वो जोड़ कर लिखा जाता है, तो यहाँ बचा नहीं है। अब फिर इस संख्या का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग कितना हो जाएगा, एक, ठीक। तो 12 का वर्ग कितना हो गया, 44। इस प्रकार से हम लोग 15 का निकाल लेते हैं। तो 15 का वर्ग बराबर हो जाएगा, यहाँ 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो 25 के हम केवल 5 लिखेंगे। अब दो जो बचा वो आगे जाएगा। तो 5 कन्ने, इन दोनों का गुणनफल 5 कन्ने 5, 5 दूना 10, और एक हासिल जो बचा था कितना हो गया, 12। 12 के दो, एक हासिल फिर बच गया। अब यहाँ पर एक का वर्ग एक, ठीक है ना, और जो है जो एक हासिल बचा था तो एक एक कितना हो गया, दो, अर्थात 15 का वर्ग 225 हो गया। इस प्रकार से हम लोग 28 का वर्ग मान लो निकालते हैं। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। 64 के कितना लिखेंगे, चार। अब बचा कितना, छः। छः बचा है हमारा। अब इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 6 38, 32 6 38, फिर तीन बच गया। अब इसके बाद में हम दो का वर्ग चार, चार और तीन सात, यानी 28 का वर्ग 784। इस प्रकार से हम लोग अब निकालेंगे, मान लीजिए 33 का वर्ग। तो 33 का वर्ग जो है, देखिए, तीन का वर्ग हो जाएगा 9, और तीन तीन का गुणा, तीन त्रिका 9, 9 दूना 18 के कितना हो जाएगा, 8। अब बचा कितना, एक। तीन का वर्ग 9 और एक 10, अर्थात 33 का वर्ग कितना हो गया बच्चों, 1089। अब हम लोग मान लीजिए 36 का वर्ग निकालते हैं। तो 36 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 36 में 6 का वर्ग हो जाएगा 36, तीन बचा हमारा, और इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल 18 दूना 36, तीन कितना हो जाता है, 39। फिर से तीन बच गया हमारा। अब तीन का वर्ग तीन, और नहीं, तीन का वर्ग 9, और तीन कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 12, यानी कि 36 का वर्ग 1296। इस तरह से हम इसमें जितनी भी संख्याएं छूटी हुई हैं, जैसे उन सभी का वर्ग इसी नियम से निकाला जाएगा, इसमें कोई दूसरा नियम नहीं लगने वाला है। यही ट्रिक है हमारा। तो बच्चों, आगे जो है मान लीजिए हम लोग निकालते हैं 42 का वर्ग। तो 42 के वर्ग में दो का वर्ग कितना हो जाएगा, चार। इसके बाद दो और चार का गुणनफल 8,
8 दूना कितना होता है 16, 16 के 6 कितना बचा 1 हमारा भी बचा हुआ है। तो 4 का वर्ग 16, 16 एक कितना हो गया 17, यानी कि 17 64 जो है क्या हो जाएगा 42 का वर्ग। इसके बाद में हम लोग 48 का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। तो 48 का वर्ग में जो है 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, 6 बच गया है, 8 चौक 32, इन दोनों का गुणनफल 32 दूना 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, ठीक है ना। बचा कितना 7, 4 का वर्ग 16, 16 और 7, 7 कितना हो गया बच्चों 23, 16 7 23, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 48 का वर्ग कितना हो गया 2304। इस तरह से हम लोग अगर जो 53 का वर्ग निकालें तो 53 में 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। और इन दोनों का गुणनफल 3 पच्चे 15 दूना 30 के 0, 3 हासिल बच गया। 25 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 25 और 3 28, ठीक है ना। इस प्रकार से 53 का वर्ग 2809, ठीक। इसके बाद हम लोग जो है मान लीजिए 67 का वर्ग निकालते हैं। तो 7 का वर्ग 49, ठीक है ना, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और 4 हासिल बचेगा, 7 छक 42 दूना 84, अर्थात यहाँ हो जाएगा 88, 88 के हम लिखेंगे 8, तो बच जाएगा 8 बचा है भी हमारा। और 6 का वर्ग 36, 36 और 8 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 44, तो यहाँ लिखेंगे 44, यानी 67 का वर्ग कितना हो जाएगा 44 89, ठीक है ना बच्चों। अब इसी प्रकार से हम जितनी भी 2 अंकीय संख्याएं हैं 99 तक, मान लीजिए हम लोग 97, 98 और 99 का भी निकाल लेते हैं। किसका 99 का भी। तो चलिए जो है यहाँ हम लोग अभी 97 का निकालेंगे। तो 97 में 97 का वर्ग बराबर, तो 97 में 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, कितना बच गया हमारा 4, और 7 नवा 63 दूना 126, 63 दूना 126 हो जाएगा। तो यहाँ 9 4 नहीं 6 4 10, 1 हासिल, तो ये 3 हो जाएगा, ये 130, 130 की कितना लिख लेंगे 130 के 0, यानी 13 बच गया अभी हमारा। 9 9 81, तो 81 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 9, यानी 94 0 9। 97 का वर्ग बराबर 9409। इसके बाद में 98 का वर्ग लिखते हैं बच्चों। तो 8 अठाएँ 64 के 4, बचा कितना 8 64 के 4 बचा कितना 6 बचा। अच्छा, फिर 8 9 72 दूना 144 हो जाएगा और जोड़कर हो जाएगा 150, तो हम लिखेंगे 0, 15 हासिल बच गया। 9 9 81 और 15 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96, यानी कि 98 का वर्ग बराबर 9604। इस तरह से बच्चों हम लोग जो है 2 अंकीय संख्या का वर्ग आप 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं का ज्ञान कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब 99 का वर्ग अंतिम संख्या का वर्ग निकाल लेते हैं। तो अंतिम संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 9 9 81 के 9 9 81 के 1 8 हासिल बच गया। 9 9 81, 81 दूना 100 कितना होता है 62, अच्छा 81 दूना 162, 9 9 81 यहाँ लिखे थे, 9 का वर्ग 81 लिखे थे, 8 बचा था और इन दोनों के गुणनफल का दूना यानी 9 9 9 81 दूना 162, तो ये दोनों जब जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 यहाँ लिख लेंगे और ये हो जाएगा 17, यानी 17 हमारा हासिल बच जाएगा। फिर 9 9 81 इसका वर्ग करेंगे तो 81 17 कितना हो जाएगा 8 और ये 8, यानी 88 0, नहीं गलत हो रहा है बच्चों, थोड़ा फिर से ध्यान देंगे। 9 9 81 के 1, 9 9 81 के 1 हो जाएगा, यहाँ 81 का वर्ग 1 हो जाएगा, 8 बच जाएगा हमारा। इसके बाद में 9 9 81, 81 का दुगुना कर देंगे कितना हो जाएगा 2 16, 162 हो जाएगा। 162 में जब 8 जुड़ेगा तो 170 हो जाएगा, 170, तो 170 के कितना लिखेंगे 0, 17 हासिल बच जाएगा। अब जो है 9 का वर्ग इसका 81 हो जाएगा, 81 17 कितना हो जाएगा 7 1 8 और 8 1 9, तो हो जाएगा 9801, अर्थात 99 का वर्ग 9801 9801। इस तरह से हम लोग बच्चों जो है 2 अंकीय संख्याओं का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया है, यह विधि समझ में आया है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।